हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। नेट की प्रिपरेशन के लिए और एचटेट पीजीटी कॉमर्स के प्रिपरेशन के लिए हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और मार्केटिंग को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं और हमारा ये चल रहा है मार्केटिंग का 3rd चैप्टर। अगर सीरीज़ वाइज देखें वैसे ये फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग है चैप्टर नंबर 13। तो इसके 7 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आज हमारा है 8th पार्ट। तो इससे पहले 7 पार्ट्स में हम ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा चैप्टर बचता है। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेटिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। हमने मार्केटिंग मिक्स में देखा था कि मार्केटिंग मिक्स के 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हम प्रोडक्ट को पहले कवर कर रहे हैं। प्रोडक्ट के जब हमने बात करी तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, लेवल्स, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट की हायरार्की, डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था जो हमारी प्रोडक्ट लाइन होती है, तो हर एक मैनेजर जो एक प्रोडक्ट लाइन का मैनेजर है उसको प्रोडक्ट लाइन का एनालिसिस करना होता है। उस एनालिसिस को करने के बाद वो डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट लाइन को कंटिन्यू करना चाहिए, किस प्रोडक्ट लाइन को बिल्ड करना चाहिए या किस प्रोडक्ट लाइन को डिसवेस्ट और हार्वेस्ट कर देना चाहिए। क्लियर? उसी से 2 चीज़ें निकल के आई थी। अगर किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट लाइन को उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना है तो उसके पास कितने तरीके हैं? तो उसके पास 2 तरीके हैं। अ कंपनी लेंथन इट्स प्रोडक्ट लाइन इन 2 वेज। प्रोडक्ट लाइन इन 2 वेज। कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को 2 तरीकों से इंक्रीज कर सकती है या उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकती है। वो क्या है? फर्स्ट है लाइन स्ट्रेचिंग और दूसरा है लाइन फिलिंग। आज हम इन दोनों ही टर्म्स को क्लियर करेंगे। लाइन स्ट्रेचिंग क्या होती है और लाइन फिलिंग क्या होती है। पहले हम चलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग पे। और ये 2 टर्म्स कहाँ से निकल के आई है कि भी कोई भी कंपनी है उसकी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं और उन प्रोडक्ट लाइन में एक लेंथ होती है। उस लेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या 2 तरीके हैं कंपनीज के पास। अगर आपको ये नहीं पता प्रोडक्ट लाइन क्या होती है और प्रोडक्ट लाइन की लेंथ क्या होती है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं लाइन स्ट्रेचिंग की। अगर हम लाइन स्ट्रेचिंग की बात करें, एवरी कंपनीज प्रोडक्ट लाइन कवर्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ टोटल पॉसिबल रेंज। जो आपकी टोटल मार्केट है उसमें जितनी भी पॉसिबल रेंज हैं, उन पॉसिबल रेंज में से आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो कुछ पार्ट को ही कवर कर रही होगी। ऐसी कोई कंपनी है जो पूरी ही टोटल पॉसिबल जो रेंज है उनको कवर कर रही हो? नहीं। हर एक कंपनी हर एक चीज़ नहीं बना सकती जो कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो हर एक कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो टोटल मार्केट की जो पॉसिबल रेंज है उसके कुछ ही पार्ट को क्या करती है? कवर करती है। क्योंकि कोई भी कंपनी आज तक इतनी इफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं है कि वो सारी चीज़ें जो एक कस्टमर को चाहिए वो सारी ही मैन्युफैक्चर कर सके। तो जो हमारी टोटल पॉसिबल रेंज हो सकती है मार्केट की वो हो सकती है 3। या तो आपकी क्या होगी? अपर मार्केट होगी जो रिच पर्सन्स के लिए होती है। क्लियर? या फिर आपकी मिडिल मार्केट होगी या फिर लोअर मार्केट होगी जिसमें लो प्राइस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? लो मार्केट। तो ये 3 मार्केट की पॉसिबल रेंज है जो मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं। इन तीनों में से आपकी जो कंपनी की प्रोडक्ट लाइन है वो किस पार्ट को ही कवर कर रही होगी? या तो वो अपर मार्केट के सेगमेंट को कवर कर रही होगी आपका प्रोडक्ट लाइन, या फिर वो मिडिल मार्केट को कवर कर रहा होगा, या फिर वो लोअर मार्केट को कवर कर रहा होगा। अब बात आती है कि भी लाइन स्ट्रेचिंग क्या होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मर्सिडीज है। मर्सिडीज कौन सी रेंज में आएगी? आर लोकेटेड इन द अपर प्राइस मार्केट सेगमेंट। तो जो आपकी मर्सिडीज है वो रिच पर्सन्स के लिए है क्योंकि उसका प्राइस ही अराउंड $1 लाख से स्टार्ट होता है। तो वो कौन से मार्केट सेगमेंट में लाई कर रही है? अपर मार्केट सेगमेंट में। तो लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब है, अगर लाइन स्ट्रेचिंग करनी है, लाइन स्ट्रेचिंग कब होगी? जब कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए अपनी करंट रेंज से बाहर जाए। करंट रेंज से क्या जाए? बाहर। जो भी उसकी सर्टेन पार्ट, जो भी उसकी करंट रेंज है उसको छोड़ के जब कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन की करंट रेंज को छोड़ के उसके बियॉन्ड जाती है, या तो वो डाउन मार्केट जा सकती है या वो अप मार्केट जा सकती है, या फिर दोनों ही
जा सकती है, अप मार्केट एंड डाउन मार्केट साइमल्टेनियसली। क्लियर? तो तब हम बोलते हैं कि भी क्या हो रही है, लाइन स्ट्रेचिंग। क्लियर? सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जब अपनी करंट रेंज से बाहर जाती है, या तो वो डाउन मार्केट जाए या वो अप मार्केट जाए या बोथ वेज, डाउन मार्केट एंड अप मार्केट साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, तो उसे हम बोलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग। अब बात कर लेते हैं कि भी वो 3 तरीके से अब जा सकती है। लाइन स्ट्रेचिंग का हमने बात कर ली कि भी कोई भी कंपनी जब अपनी जो उसकी करंट रेंज है उसके बाहर जाती है अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करने के लिए, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग। क्लियर? तो डाउन मार्केट कब होगा? पहले हम बात कर लेते हैं डाउन मार्केट की। अभी हमने बात करी कि भी जो टोटल मार्केट है उसके 3 सेगमेंट्स हैं, अपर, अपर के बाद क्या था हमारा दूसरा, अपर, मिडल एंड लोअर। ये 3 हमारे पास मार्केट के सेगमेंट्स हैं। अब अगर हम डाउन मार्केट स्ट्रेच की बात करें कि भी कोई भी कंपनी अपनी करंट रेंज को छोड़ के उसके बियॉन्ड जब जा रही है, और किस तरीके से जा रही है, डाउन मार्केट से, तो क्या होगा, A company positioned in the middle market may want to introduce a lower priced line। जब कोई भी कंपनी जो मिडिल मार्केट सेगमेंट में है और वो लोअर प्राइस्ड लाइन को ले आती है, तो वो कैसे अपनी लाइन को स्ट्रेच कर रही है, डाउन मार्केट स्ट्रेच। कैसे स्ट्रेच कर रही है, डाउन मार्केट स्ट्रेच, क्योंकि वो मिडल में थी और मिडल से अब कहां आ गया, लोअर प्राइस पे। वो इस सेगमेंट में डील कर रही थी, ये उसकी करंट रेंज थी, लेकिन वो अपनी करंट रेंज से कहां आ गई है, डाउन, डाउन मार्केट, डाउन मार्केट आ गई है, लोअर प्राइस लाइन में आ गई है, इसलिए उसे बोला गया है डाउन मार्केट स्ट्रेच। क्लियर? अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। कोई भी कंपनी डाउन मार्केट कब आती है, क्योंकि अभी तक आप जो आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही थी वो मिडिल मार्केट सेगमेंट के लिए बना रही थी, लेकिन अब जो आपकी प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी जिसमें वो स्ट्रेच कर रही है, नई लाइन में आ रही है, वो लोअर सेगमेंट के लिए भी अब प्रोडक्ट्स को बनाएगी। क्लियर? इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि भी कोई भी कंपनी डाउन मार्केट स्ट्रेच कर रही है। उसका पहला रीजन है कंपनी में नोटिस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, या तो कंपनी को लोअर मार्केट सेगमेंट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज स्ट्रॉन्ग दिखें, जैसे वॉलमार्ट को दिखा कि भी जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ये चाहते हैं उन्हें वैल्यू प्राइस्ड गुड्स मिले, तो इसलिए वो किस में आ गया, लोअर मार्केट सेगमेंट में भी उसने क्या कर ली, एंट्री कर ली। या तो आपको जब लोअर मार्केट सेगमेंट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हाई या स्ट्रॉन्ग दिखे, तब कोई भी मिडिल मार्केट सेगमेंट कंपनी किस में एंटर करेगी, डाउन मार्केट स्ट्रेच में एंटर करेगी। या फिर आपको ये लग रहा हो कि भी लोअर जो मार्केट सेगमेंट है उसके जो बंदे हैं वो आपको कंपटीशन दे सकते हैं, तो उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ताकि वो अप मार्केट ना आ जाए, क्योंकि अभी हमने बात करी लाइन स्ट्रेच जब आप करते हैं तो आप अप मार्केट भी जा सकते हैं और डाउन मार्केट भी। ये भी तो हो सकता है जो ये लोग हैं लोअर मार्केट सेगमेंट वाले, ये भी तो अप मार्केट जा सकते हैं, ऊपर वाली मार्केट में जाके आपको कंपटीशन दे सकते हैं। तो इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए मिडिल मार्केट वाले ही क्या करते हैं, पहले ही लोअर मार्केट में एंट्री कर लेते हैं और इनके लिए यही कंपटीशन इनके दे देते हैं ताकि ये ऊपर अप मार्केट जा ही ना सके। तीसरा रीजन हमारा क्या हो सकता है, थर्ड रीजन हमारा हो सकता है मिडिल जो आपकी मार्केट है जिसमें आप अभी करंटली हैं, हो सकता है वो डिक्लाइन हो रही हो या उसमें स्टेग्नेशन आ रहा हो। तो ये भी हमारा थर्ड रीजन है कि जो मिडिल मार्केट सेगमेंट्स हैं या कंपनीज हैं वो किसकी तरफ आ रही है, डाउन मार्केट की साइड आ रही हैं, ये डाउन मार्केट में स्ट्रेच कर रही है। क्लियर? लाइन स्ट्रेचिंग क्या होता है, जब आप अपनी करंट रेंज को छोड़ के, अपनी बाउंड्रीज को छोड़ के या तो डाउन मार्केट जा रहे हो या अप मार्केट अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर रहे हो। डाउन मार्केट का हमने मीनिंग देख लिया कि भी आप मिडिल मार्केट सेगमेंट में थे, अब आप क्या कर रहे हो, लोअर मार्केट सेगमेंट में आ रहे हो क्योंकि आपको डाउन मार्केट एक नई प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करना है। उसके रीजंस हमने देख लिए, या तो लोअर मार्केट में जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा हो, या आपको कंपटीशन लग रहा हो कि लोअर मार्केट वाले अप मार्केट आके आपको कंपटीशन देंगे, तो उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए आप पहले ही लोअर मार्केट में आ जाओ, या फिर जो आपकी मिडिल मार्केट है जो आपकी करंट रेंज है वो डिक्लाइन हो रही हो या स्टेग्नेट हो रही हो। क्लियर?
अब जब आपने डाउन मार्केटिंग तो कर लिया, अब आपके पास ऑप्शंस आते हैं नेम के। आप अपनी प्रोडक्ट लाइन लेके आएंगे, अब उसके नेम क्या रखेंगे, नेमिंग चॉइसेस आएंगी कि आपने डाउन मार्केट तो ले आए, डाउन मार्केट आने के बाद जो मार्केटर है उसके पास 3 चॉइसेस होती हैं, या तो वो क्या करे, जो उसका पेरेंट ब्रांड नेम है उसी को सब पे यूज करे, जैसे सोनी करता है। सोनी के सारे ही प्रोडक्ट्स, बेशक वो मिडिल मार्केट सेगमेंट के हों, बेशक हाई लेवल मार्केट सेगमेंट के हों या लोअर मार्केट सेगमेंट के, सारी ही प्रोडक्ट लाइंस को उसने क्या नेम दे रखा है, पेरेंट ब्रांड नेम दे रखा है सोनी। क्लियर। या तो एक ऑप्शन आपके पास है कि भी जो आपने प्रोडक्ट लाइन डाउन मार्केट में, लोअर मार्केट में आप लेके आए हैं, उसका भी क्या कर दे, जो आपका पेरेंट ब्रांड नेम है उसी को आप उसके लिए भी यूज करें। या फिर हो सकता है आप कोई सब ब्रांड नेम ले आए उसके लिए। सब ब्रांड का मतलब है आपके ही ब्रांड में से कुछ मिलता जुलता सब नेम उसका ले आए। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप बिल्कुल ही उसके लिए क्या ले आए, एक डिफरेंट नेम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट नेम उसका रख सकते हैं। क्लियर। ये था हमारा डाउन मार्केट स्ट्रेच कि आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करना है, तो आप प्रोडक्ट लाइन को यहाँ इंक्रीज करने का मतलब है कि आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अभी तक अगर आप मिडिल मार्केट सेगमेंट को डील कर रहे थे, अब आप लोअर मार्केट सेगमेंट की कोई एक प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी ही प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करने के लिए या लेंथ करने के लिए। क्लियर। अब हमारे पास है अप मार्केट स्ट्रेच। अप मार्केट स्ट्रेच, अब उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या था, कंपनीज में विश टू एंटर द हाई एंड ऑफ द मार्केट टू अचीव मोर ग्रोथ। अब क्या कर रही हैं, कंपनी एंटर कर सकती हैं हाई एंड ऑफ द मार्केट को, मार्केट के हाई एंड को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अपर मार्केट है या हाई एंड मार्केट बोल सकते हैं हम, मिडिल मार्केट है और एक लोअर मार्केट है। अब कंपनीज जो मिडिल में है या जो लोअर में है, वो जब हाई एंड ऑफ द मार्केट को एंटर करती हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं अपर मार्केट स्ट्रेच। कि भी कोई भी कंपनी जो पहले लोअर मार्केट सेगमेंट के लिए या मिडिल मार्केट सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स बना रही थी, उसकी जो प्रोडक्ट लाइंस थी वो उन दोनों के लिए थी, अब वो हाई या हाई एंड ऑफ द मार्केट जो अपर मार्केट सेगमेंट है उसकी जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उनमें भी एंटर कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे अप मार्केट स्ट्रेच। टू अचीव किस लिए करती है, मोर ग्रोथ के लिए, हाई मार्जिन्स के लिए, और सिंपली या फिर अपने आप को एक फुल लाइन मैन्युफैक्चरर दिखाने के लिए कि सिर्फ हम मिडिल या लोअर लाइन सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, हमारी जो लाइन है वो फुल है। फुल का मतलब हमारे पास आपको हाई जो अपर मार्केट है उसकी प्रोडक्ट लाइंस भी मिलेंगी, मिडिल की प्रोडक्ट लाइंस भी मिलेंगी और लोअर की जो हमारी प्रोडक्ट लाइंस हैं वो भी मिलेंगी। तो आपके पास 3 रीजंस हैं अप मार्केट स्ट्रेच में एंटर करने के लिए, या तो आप ग्रोथ चाहते हैं, या आप हाई मार्जिन्स चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं फुल लाइन मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास सारी टाइप्स की प्रोडक्ट लाइंस हैं। अगर आप अपर मार्केट से बिलोंग करते हैं तो भी मेरे पास एक प्रोडक्ट लाइन है, अगर आप मिडिल मार्केट से बिलोंग करते हैं तो मेरे पास उसके लिए भी एक प्रोडक्ट लाइन है, और अगर आप लोअर से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास प्रोडक्ट लाइन है। क्लियर। अब बात तीसरी जो हमारी थी, टू वे स्ट्रेच। टू वे स्ट्रेच का क्या मतलब है, जब कंपनीज अपनी लाइंस को दोनों तरीके से इंक्रीज करे, दोनों तरीके से अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेंथ करे। कंपनी सर्विंग द मिडिल मार्केट, इसमें हमने लिया है कोई भी कंपनी है अगर वो मिडिल मार्केट को अभी सर्व कर रही है तो माइट स्ट्रेच देयर लाइंस इन बोथ डायरेक्शन। वो जो मिडल को अभी सर्व कर रही है वो अपर मार्केट और डाउन मार्केट जब दोनों में चली जाती है, अपर वाले में और डाउन की, इन दोनों की प्रोडक्ट लाइंस को भी अब प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, तो तब हम इस मिडल लाइन वाली को क्या बोलेंगे, टू वे स्ट्रेच। इसने क्या किया है, अपनी प्रोडक्ट लाइंस को अपर वाली प्रोडक्ट लाइंस भी ले आई और लोअर वाली प्रोडक्ट लाइंस भी ले आई, तो इसने जो स्ट्रेच किया है वो टू वे स्ट्रेच किया है, दोनों ही डायरेक्शंस में अपनी प्रोडक्ट लाइन को क्या किया है, स्ट्रेच किया है। अगर हम प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच की बात बोलें तो इसका मतलब है जब आपकी प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ, प्रोडक्ट मिक्स के विड्थ में इंक्रीज करते हैं। जैसे आपके पास पहले ये प्रोडक्ट लाइन थी, ये प्रोडक्ट लाइन थी 1, 2 और ये प्रोडक्ट लाइन 3। ये जो हमने बात की थी, जब हमने प्रोडक्ट मिक्स की बात करी थी, हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें आप प्रोडक्ट मिक्स का देख सकते हैं क्या मीनिंग होता है और प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ क्या होती है। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ होती है कि भी आपके पास टोटल कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं, जब आप कोई और प्रोडक्ट लाइन एंटर कर देते हैं
फोर्थ प्रोडक्ट लाइन ले आते हैं, या हम फिफ्थ प्रोडक्ट लाइन ले आते हैं, जो या तो अपर मार्केट सेगमेंट की कोई प्रोडक्ट लाइन को उठा के लेंगे, या हम डाउन मार्केट की कोई प्रोडक्ट लाइन को उठा के लेंगे। वही हमने दो तरीके पढ़ लिए, तो उसे हम बोलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग। और लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब है कि भी आप अपनी प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ को इंक्रीज करने की हम यहां बात कर रहे हैं। क्लियर? अब दूसरा है लाइन फिलिंग। लाइन फिलिंग में हम क्या करते हैं, यहां तो हम प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ को इंक्रीज कर रहे थे, अब यहां हम प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। लाइन फिलिंग क्या होता है? अ फर्म कैन ऑल्सो लेंथन इट्स प्रोडक्ट लाइन। एक कोई भी कंपनी या फर्म अपनी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकती है? बाय एडिंग मोर आइटम्स विद इन द प्रेजेंट रेंज। जो उसकी प्रेजेंट करंट रेंज है, जो उसकी प्रोडक्ट लाइंस हैं, उनमें अब कोई नई प्रोडक्ट लाइन को वो एंटर नहीं कर रही, उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रही। वो क्या कर रही है, जो उसकी करंट पहले की ही प्रोडक्ट लाइन है उसी में कुछ आइटम्स को क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस या ऐड कर रही है। उसे हम बोलते हैं लाइन फिलिंग, कि आप अपनी लाइन को ही क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। जब आप अपनी करंट प्रोडक्ट लाइन में जो आपके पास प्रेजेंट है उसी में 4 आइटम्स थी मान लो आपके पास, इन चारों के साथ आपने 2 आइटम्स और इंक्लूड कर दी, तो आपने करंट प्रोडक्ट लाइन में ही 2 आइटम्स को और इंक्लूड कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं लाइन फिलिंग। लेकिन जब आप करंट प्रोडक्ट लाइन के साथ, जैसे आपके पास ये प्रोडक्ट लाइन थी 1 और इसमें थे 4 आइटम्स, अब आप इसकी जगह इसमें कुछ ऐड ऑन करने की बजाय अगर नई प्रोडक्ट लाइन को लेके आ रहे हैं, 2 प्रोडक्ट लाइंस को हम ले आए, तो उसको हम बोलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग। कि आपने क्या की है, लाइन स्ट्रेच की है। यहां आप क्या कर रहे हैं, लाइन फिलिंग। और लाइन फिलिंग को करने के क्या क्या मोटिव्स होते हैं? पहला मोटिव है जब आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, क्योंकि अभी आपके पास प्रोडक्ट लाइन में, जो आपकी ये प्रोडक्ट लाइन थी, इसमें 4 आइटम्स थे, अब 2 और एंटर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज। दूसरा हो सकता है कि जो हमारे डीलर्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि सर हमसे जो कस्टमर है वो फुल लाइन आइटम्स को मांगता है। कि मान लो आपकी जो लाइन थी वो वॉशिंग मशीन्स की थी, क्लियर? अब वॉशिंग मशीन्स में आपने क्या किया, सेमी ऑटोमेटिक दे दी, फुली ऑटोमेटिक दे दी, वाईफाई वाली दे दी, लेकिन एक जो नई टेक्नोलॉजी स्टीम के साथ आई है वो आपके में नहीं थी। अब जो डीलर है वो जब भी कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर उसे कहता है नहीं भाई मुझे तो स्टीम वाली चाहिए, क्योंकि एलजी के अलावा, मान लो ये एलजी की बात करें हम, एलजी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो वॉशिंग मशीन है सिर्फ अभी उसके पास, तो वो कहता है सैमसंग वाली तो स्टीम वाली भी दे रहे हैं। तो इसीलिए डीलर्स कंप्लेंट करते हैं कि भी सर जो आपकी प्रोडक्ट लाइन में मिसिंग आइटम्स हैं आप उनको लेके आओ, क्योंकि कस्टमर हमें कंप्लेन करता है और हमें जो सेल्स हैं उसमें लॉस होता है, लॉस्ट सेल्स, हमारी सेल्स बहुत कम हो रही हैं। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, अपनी लाइन को फिल करते हैं कि भी हमारी लाइन में 1 या 2 आइटम्स जो कॉम्पिटिटर्स ले आए हैं और हमारी में मिसिंग है, तो हम उन्हीं को ऐड ऑन कर देते हैं और हमारी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज। तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि भी हमारे पास जो कैपेसिटी है वो एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है, उसको यूटिलाइज करने के लिए भी हम कई बार अपनी जो पुरानी प्रोडक्ट लाइन है उसी में कुछ और आइटम्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लाइन फिलिंग कर लेते हैं। या फिर हो सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स को हमसे दूर रखने के लिए, टू अवॉइड कंपटीशन, भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन फिलिंग को कर सकते हैं। फिफ्थ है टू बिकम द लीडिंग फुल लाइन कंपनी। या फिर आपका मोटिव हो सकता है कि आप फुल लाइन, लीडिंग फुल लाइन कंपनी बनना चाहते हैं। लीडिंग फुल लाइन कंपनी का मतलब ये है कि भी आज तक जो भी एक प्रोडक्ट लाइन में हो सकता है वो सारी आइटम्स आपके पास हैं, तो आप एक फुल लाइन लीडिंग कंपनी है कि भी आज तक जितनी भी आइटम्स आप अपनी प्रोडक्ट लाइन में दे रहे हैं वो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा। इतनी आइटम्स की वैरायटी कोई भी कॉम्पिटिटर आपको नहीं दे रहा, सिर्फ आपकी कंपनी ही आपकी प्रोडक्ट लाइन में इतनी आइटम्स की वैरायटी दे रही है। तो ये एक हमारा मोटिव हो सकता है लाइन स्ट्रेचिंग का। तो ये हमने बात करी है। अगर हम एक समरी देखें तो जो एक कंपनी होती है उसकी एक प्रोडक्ट लाइन होती है,
उस प्रोडक्ट, जैसे हम LG का ले लेते हैं, LG की वॉशिंग मशीन्स की एक लाइन है, रेफ्रिजरेटर्स की एक लाइन है, LED की एक लाइन है, ये इसकी प्रोडक्ट लाइन है, ये इसकी प्रोडक्ट लाइन है, ये इसकी प्रोडक्ट लाइन है। अब बात हो रही थी कि प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कैसे किया जाए, तो प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे। या तो आप क्या करो, एक और प्रोडक्ट लाइन यहां ले आओ, नई प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस कर दो। जब आप नई प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि भी प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट लाइंस इंक्रीज हो रही है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो आपकी करंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और LED वाली, आप वॉशिंग मशीन में 4 आइटम्स हैं, उसमें आप 5th और 6th को ले आओ, मतलब आपने जो करंट आपकी प्रोडक्ट लाइन है उन्हीं में आइटम्स को ऐड कर दिया, इसे हम बोलते हैं लाइन फिलिंग। ये इन दोनों तरीकों से हमारी जो प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और हम इसमें बात करें तो जो हमारी लाइन स्ट्रेचिंग थी उसमें प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ इंक्रीज होती है और इसमें प्रोडक्ट लाइन की लेंथ इंक्रीज होती है। क्लियर? अगर हम विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग कंसेप्ट देखें तो उसमें प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ इंक्रीज होती है, इसमें प्रोडक्ट लाइन की लेंथ इंक्रीज होती है। वैसे ये दोनों तरीके किस चीज के हैं, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं, आपके डाउट्स को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और थैंक यू। और आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि दिशा चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए और ऐसा मैटर लाने के लिए बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है। और इन रिटर्न सिर्फ हमें आपसे ये चाहिए कि भी आप हमारी वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको नीड है, जिनको ये नहीं पता कि भी अगर फिलिप कोटलर को पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ें, कैसे इसकी स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।